नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की जो सीरीज़ है वो सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो। ये सभी को ध्यान में रखते हुए सीरीज़ बनाई गई है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। क्या है कुछ खास, आज संतुलित आहार के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, प्रोटीन्स का मुख्य काम क्या होता है और ये किससे बने होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में, हमारा शरीर अपनी ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है अपने मील्स पर, भोजन पर। हमें अपनी ज़रूरी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की। और ऐसा भोजन जो सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके वह संतुलित आहार कहलाता है। तो ये तो हो गई संतुलित आहार की परिभाषा। अब जानते हैं संतुलित आहार हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन हमें क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए। देखिए, इस टाइप में जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का काम होता है ग्रोथ। प्रोटीन्स जो है बोन्स यानी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मसल्स बनाता है, हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, लचीली बनाता है और हेयर को ग्रो करता है। ये प्रोटीन के कार्य होते हैं, ठीक है ना। और प्रोटीन्स से हमारे शरीर के जो सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करता है। ये प्रोटीन हमारी सेल्स को रिपेयर करता है और न्यू सेल्स को बनाने में ज़रूरत करता है। प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शाकाहारी लोग किस किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो वो दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, इनका आप सेवन कर सकते हैं। जबकि नॉनवेज खाने वाले जो मांसाहारी लोग होते हैं वो अंडा, मछली, चिकन का सेवन कर सकते हैं। इससे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन्स उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या फिर बॉडी बिल्ड बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं। उनके लिए प्रोटीन सभी के लिए ज़रूरत होता है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा कुछ खास होता है। प्रोटीन के बारे में और बता दें आपको, प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है। मांसपेशियों से लेकर हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं उन सबको ये रिपेयर करता है। प्रोटीन ना मिले तो हमें क्या हो सकता है, गठिया रोग हो सकता है, जिससे जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो जगह जगह अपने जॉइंट्स होते हैं, जैसे पैरों के जॉइंट्स हुए, हाथों के जॉइंट्स हुए, तो वहाँ दर्द हो सकता है। गंजापन और हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियाँ अपनी प्रोटीन की कमी से हो सकती है। हमें मीट, अंडे, सी फूड और दही और सूखी दाल और मेवों से, जितने भी मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सब में प्रोटीन मिल जाता है। देखिए, और हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त चीज़ होती है वो दालें हैं। और दालें जो होती हैं प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत होती हैं। प्रोटीन का ये काफ़ी अच्छा स्रोत मानी जाती हैं प्रोटीन का, ठीक है ना, दालें। तो दालें कोई भी हो, सारी की सारी दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ये शरीर के ऊतकों का निर्माण खंडों में करती हैं और आपको बता दें कि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। देखिए, प्रोटीन्स का निर्माण इस टाइप में होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इस टाइप में ये अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन के मूल तत्व होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन में मांसपेशी और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम भी प्रोटीन हमारा करता है। हमारे शरीर का 18 से 20% भार जो होता है, वेट जो होता है वो प्रोटीन के कारण ही होता है। और प्रोटीन हृदय, फेफड़ों को मजबूत रखता है। प्रोटीन देखिए, चीज़ वगैरह इस प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी सारा प्रोटीन मिलता है। और मूंगफली हैं, दालें हैं, इन सबसे प्रोटीन आपको मिल जाएगा। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो, तो प्रोटीन की ज़रूरत होती ही है। शरीर में टॉक्सिन्स जो होते हैं, जितने भी विषैले तत्व होते हैं, उनको बाहर निकालता है। शरीर का पीएच लेवल भी मेंटेन रखता है और आपको तनाव भी कम करता है। प्रोटीन की मुख्य भूमिका। देखिए, इस प्रकार से खिला हुआ चेहरा आपका रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा यदि प्रोटीन ठीक ठाक है। अगला देख लेते हैं। प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन की जो मात्रा होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी थी, क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में जो आपकी कैलोरी होती हैं, 4 कैलोरीज होती हैं, ठीक है ना। आप प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण, यानी हमारी मांसपेशियाँ बनाता है प्रोटीन। और इसके अलावा क्या करता है, मांसपेशियाँ बनाता है, उनकी मरम्मत करता है, कोशिकाओं के ऊतकों के विकास में भी उपयोगी होता है
और आपको एक चीज़ और बता दें, नाखूनों का अधिकांश हिस्सा, बालों का अधिकांश हिस्सा प्रोटीन से ही बना होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कई सारे एंजाइम होते हैं, रसायन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, प्रोटीन हमारे बाल, नाखून, मांसपेशी, हड्डी और रक्त कोशिका उसमें पाया जाता है। और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि प्रोटीन हमारी रक्त कोशिका में क्या प्रोटीन पाया जाता है? यस, हमारी रक्त कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और देखते हैं आगे, जो प्रोटीन होता है सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का सोयाबीन माना जाता है। इसमें काफ़ी रिच सोर्स है प्रोटीन का। और इसमें मौजूद प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, धमनियों में जाकर के जम जाता है और हमें हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन देता है, अच्छे स्रोत हैं। ये अखरोट वगैरह भी, इनमें भी प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में होता है। देखिए, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और ये चर्बी का मतलब होता है बसा, चर्बी मतलब होता है बसा, जिसे बोल सकते हैं अपन फैट, ठीक है, फैट। और ये पानी, ये प्रोटीन, ये सारे के सारे संतुलित आहार के में ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए आपको। तो वो संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बसा और वाटर, ये जिस भोजन में सारी चीज़ें होंगी वो संतुलित आहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको। और ये देखिए, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखते हैं, गर्भावस्था में स्तनपान, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को प्रोटीन का सेवन किस अनुसार करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गर्भावस्था में आपको कितनी ज़रूरत होती है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। गर्भावस्था में कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है? तो वो आपको होती है 78 ग्राम, ठीक है ना, 78 ग्राम। स्तनपान कराने वाली महीना जो 6 महीने का बच्चे बेबी होता है उसको 74 ग्राम, और 6 से 12 महीने पर आपको 68 ग्राम तक की ज़रूरत पड़ती है। यानी गर्भावस्था के दौरान जब गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में शिशु होता है, तब एक गर्भस्थ महिलाओं को 78 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती ही है। सबसे ज़्यादा उच्च स्तर इसी समय रहता है। स्तनपान कराने पर 6 महीने का बेबी होता है तो उसमें 74 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। और जब स्तनपान कराने के बाद जब 6 से 12 महीने का बेबी हो जाता है तो उसको 68 ग्राम प्रोटीन एक माता को चाहिए ही पड़ेगी। इसके अलावा एक वयस्क जो एडल्ट होता है, आमतौर पर वयस्कों में प्रोटीन की रोज़ाना की मात्रा उसकी जीवन शैली के अनुसार निश्चित करती है। मेहनती पुरुष है या किस टाइप में है, या देखिए, पुरुष 18 साल से अधिक के होते हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होती है। और महिलाओं को 18 साल से जो अधिक हैं उनको 55 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए है। और बच्चों के लिए भी प्रोटीन उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि बड़ों के लिए। प्रोटीन से क्या होता है, शरीर का विकास होता है। यदि आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो शरीर ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, देख लेते हैं आपको कितनी ग्राम प्रोटीन बच्चों को खिलाना चाहिए। 6 महीने का अगर बेबी है तो उसे 6.26 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। 6 से 12 महीने का यदि बेबी है तो उसे 40.20 ग्राम चाहिए पड़ेगी। यदि 1 to 3 ईयर्स का है तो उसे 16.70 ग्राम, 4 से 6 ईयर्स का है तो 20 to 10 ग्राम इतनी चाहिए ही पड़ेंगी इससे। और ये आहार देखिए, इस टाइप में आहार आपको, ये आपके जितने भी गेहूं हैं और मिल्क है और आपके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ये आलू वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं जो कि इजीली उपलब्ध होता है। और सारे के सारे फ्रूट्स, ये सारे आप संतुलित आहार के रूप में आप ये अपना सकते हैं। देखिए, जो आपको कोलेस्ट्रॉल होता है वो इस टाइप में होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये फ़ोटो आपको शायद काम में बहुत आ जाएगी, आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स भी देख लीजिए। इस टाइप में एक कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है इस टाइप में, ठीक है ना। इस टाइप में क्या जमेगा, कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या होता है, यहाँ से जो आपका जो नर्व है या जो धमनी है उसमें ये कोलेस्ट्रॉल, जो बसा है, वो जो बसा का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तली वाली चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस टाइम में ये इकट्ठा होता जाता है। अब यहाँ से ये प्रेशर आता है ब्लड का, तो ये प्रेशर अब यहाँ आगे नहीं बढ़ नहीं पाता है ब्लड, तो यहाँ पर धक्का टाइप का लगता है, इससे हमें स्ट्रोक आता है, हार्ट स्ट्रोक, इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब एक खराब वाले वसा से समस्या उत्पन्न हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। धीमी गति से रिलीज होने वाला कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट जो धीमी गति से रिलीज होता है, दूसरा होता है जो तीव्र गति से रिलीज होता है, ठीक है ना। और देख लेते हैं, अब ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स के यूज़ देख लेते हैं। मांसपेशियों का विकास, आदर्श वजन बनाए रखने में मदद, बेहतरीन। ये देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के गुण हैं।
यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ठीक है तो मांसपेशी आपके बढ़िया बन जाएंगी, मसल्स बन जाएंगे और वज़न आपका सही रहेगा और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, हड्डियों में भी मदद मिलेगी आपकी, अच्छी हो जाएंगी वो, और जो आपके हार्ट डिसीज़ हैं वो भी रुक जाएंगी, और उम्र जो है आपकी वो आपको उम्र ज़्यादा यंग लगेंगी। कहने का मीन्स ये है, बालों को झड़ना रुक जाएगा और त्वचा में क्या जाएगा, निखार आना स्टार्ट हो जाएगा प्रोटीन से। आज की इतनी जानकारी, ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसे डिटेल में चाहते हैं वीडियो, और आप और किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, तो मैं इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।